6 नंबर से देखिए, अब एपी दिया गया। सबसे पहले एपी नोट कर देना है। 3,7,11, .39। ठीक है। कह पदों की संख्या बताए, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या बताएं, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। सबसे पहले तो उसी टाइप से बनेगा जैसे इससे पूर्व का सवाल बनाए हैं। ए बराबर लिख देना है 3, डी बराबर 7 - 3 बराबर 4। ठीक है। इसमें पदों की संख्या मान लेना है, माना कि एपी में, या ऐसे लिख सकते पदों की संख्या, माना कि पदों की संख्या n है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या माना कि एपी में nवें पद 399 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि पदों की संख्या n है, तो यहाँ पर लिख देंगे an बराबर 399, और an का फॉर्मूला लिख देंगे a + n - 1 × d बराबर 399। ठीक है। तो a का मान कितना हुआ 3, अब प्लस n क्या हो जाएगा, n ही होगा -1 × d का मान 4 बराबर 399। अब यह 3 को उस साइड भेज देना है, n - 1 × 4, या 4 से इसमें गुना भी कर लेंगे, 4n - 4, और 3 को उधर भेज देना है। तो 399 - 3। ठीक है। यहाँ 4n - 4 बराबर घटा लीजिए पहले, तो घटाएंगे तो कितना होगा 396, और फिर 4 उधर जाके जुट जाएगा। ठीक है ना। तो 4 उधर जाके जुटेगा तो कितना होगा 400 हो जाएगा ना, और 4 से ये कट जाएगा 400, 100 मर्तबे में। तो n बराबर कितना हुआ 100। तो नीचे लिख देना, अतः पदों की संख्या कितना हुआ 100 है आंसर। पदों की संख्या 100 है। यह पूछा पदों की संख्या। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद। ठीक है ना। अंतिम से हम लोग पढ़े हैं, अंतिम से 8वां पद निकालने के लिए पढ़े थे ना। अंतिम से 8वां पद निकालने के लिए क्या सूत्र पढ़े थे, तो यहां पढ़े थे ए आर बराबर लिखे थे ना, ए आर बराबर लिखे थे ए एन माइनस क्या r - 1 × d। ये सूत्र पढ़े थे ना। अब यहां देखिए ए एन का मान कितना हुआ बताइए। हाँ 100 हुआ ए एन का मान। ए एन का मान कितना है 399 माइनस r - 1, अंतिम से 8वां पद, तो r - 1 है और इंटू क्या है d है। तो r के जगह पर क्या लिखिएगा, हाँ 20। अंतिम से 20वां पद का रहने ज्ञात करने के लिए, तो r के जगह पर क्या हो जाएगा 20वां पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8वां पद के लिए सबसे पहले तो यह फार्मूला हो गया ना जी। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा a 20 लिखा जाएगा ना, a 20। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 - 1 × d का मान कितना है बताइए 4। तो यहाँ 4 लिख देना है, 4 है ना। अब इसको हल कर दीजिए। 399 माइनस ये कितना हुआ जी 19, 19 चौके 76। अब घटाइए 323। आंसर किताब से मिला लीजिए, है क्या। चलिए अगला नंबर का सवाल देखिए। ये एक ही सवाल इसमें दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपको सवाल कहाँ दिखेगा, तो 8 नंबर पे सवाल ऐसा दिखेगा। 8 का 2 गो सवाल, 3 गो सवाल हो गया। एक दिया है बस 3 ही सवाल दिया और दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है।
तो इस टाइप का सवाल मात्र इस यहां से जो अंतिम सारमा पद निकाले हैं बस 3 गो सवाल है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब 7 नंबर समझना है एपी। तो पहले एपी लिख देना है 5,9 यही है ना जी, 5,9, 13 और 17 डॉट डॉट डॉट। कौन पद 81 है? सवाल है कौन पद 81 है, यही पूछा ना। तो इसमें पूछा है कि कौन पद 81 है, तो इसके लिए हम लोग को लिखना है कुछ। तो पहले a बराबर ये लिख देना है 5 और d बराबर क्या लिखना है 9 - 5 बराबर कितना 4। तो इसमें क्या सवाल पूछा है, कौन पद 81 है। ध्यान से समझिए इस बात को, कौन पद 81 है। तो हमको पता नहीं है कौन पद 81 है, इसके लिए क्या करना है, मानना है ना। तो यहां पर लिखेंगे माना कि nवें पद 81 है। माना कि nवें पद क्या है 81 है। तो nवें पद मतलब बुझ रहे हैं ना, nवें पद जब लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या हुआ a81, तब an बराबर कितना लिखेंगे 81। चलिए an बराबर 81, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो an का फॉर्मूला क्या होगा, a + n - 1 × d बराबर 81। a का मान बताइए कितना हुआ, हाँ 5, अब प्लस n तो नहीं है n - 1 × d का मान कितना है 4 लिख देंगे अब बराबर 81। अब इसको हल कर दीजिए, 5 को उधर घटा दीजिए, 5 उधर जाके घट जाएगा ना। तो चलिए 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर यहाँ से 4 से गुना करेंगे 4n - 4 अब बराबर, ऐसा करते तो और आसान होता क्या, 5 को अभी लिखते ही अब प्लस यहाँ पर 4n - 4 लिख देते तो और आसान हो गया ना। नहीं हुआ, 5 में से पहले 4 घट जाएगा, समझ रहे बात को ना। 5 में से क्या घटेगा 4 घटा तो कितना बचा 1 उधर जाके घट जाएगा 81 में से, चूंकि 4 एक प्लस में आया और उधर जाके क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4n बराबर डायरेक्ट 80 लिख दें, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, सबसे पहले 5 में से 4 घटा तो कितना बचा 1 प्लस में इस साइड, और ये उधर चला गया तो क्या हो गया 81 - 1 तो 80 हो गया। तो 4n बराबर 80 डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए 4 से ये कट जाएगा कितना 20, तो n बराबर कितना हुआ 20। तो यानी समझने का अर्थ यह हुआ, ये समझिए कि इस एपी का जो 20वां पद होगा वो 81 होगा। कौन सा पद 81 होगा 20वां पद। तो नीचे लिखना अतः 20वां पद 81 है, अतः 20वां पद 81 है, या 20वें पद 81 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, अतः 20वां पद 81 है, तो आंसर में होगा 20वां। देखिए आंसर में क्या लिखा है 20 लिखा है केवल। हाँ अच्छा, यहाँ पर कोई मतलब जो है ना झमेला भी फंसता है, आप समझिए। इस सवाल तो बना दिए ना, अब यहाँ पर कुछ आपको झमेला ऐसा आएगा। क्या झमेला आएगा सुनिएगा। देखिए n का मान तो 20, एक क्या आया पूर्णांक में आया ना, n का मान 20 क्या है एक पूर्णांक है। अपूर्णांक 3 प्रकार का होता है पता है ना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, 3 प्रकार का पूर्णांक। n का मान पूर्णांक में आया इसलिए यह एपी के पदों में मतलब डिफाइंड हो गया कि यह मतलब जो है ना 81 20वां पद हुआ। n का मान 20 आया इसलिए हम लोग कह दिए कि 20वां पद ही 81 है। आप इसको हल करके भी कह सकते हैं कि 20वें स्थान पर 81 होगा। यदि कि ये क्या क्या को पद दिया 5 9 13 17 है ना, तो ये ऐसे बढ़ते 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 जाएगा और 20वां स्थान पर 81 आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब समझिए बात यह है कि अगर यह मान भिन्न में आ जाता
भिन्न समझ रहे हैं ना, मतलब अंश और हर के रूप में आ जाता, यानी कि वह अगर अंश और हर के रूप में आ जाए, भिन्न के रूप में आ जाए, तब वह कोई पद नहीं होगा, एपी का पद ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में होगा नहीं उत्तर। ठीक है, इसी में आपको कहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट था, ये समझना बहुत जरूरी था। चलिए, इसी का 2 नंबर आपका है, 2 नंबर इसी टाइप से बनेगा, 3 नंबर इसी टाइप से बनेगा, 4 नंबर इसी टाइप से बनेगा, 5 नंबर भी इसी टाइप से बनेगा। अब बात एक ख्याल रखना है, ठीक है ना, बात एक ख्याल रखना है कि अगर n का मान एक पूर्णांक में आएगा तभी वह पद होगा एपी का, हाँ, तभी वह इसका 20वां पद 81 होगा। अगर n का मान भिन्न में आया तो नहीं होगा, उत्तर में होगा नहीं। ठीक है ना, आप इसमें देख पाएंगे 7 नंबर में कोई का उत्तर होगा नहीं। देखिए उत्तर में है, सबका है इसमें। चलिए, इसमें तो सबका है, कोई बात नहीं। चलिए, उसके बाद आपका 9 नंबर पे ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो बन जाएगा ना बाकी सवाल, 9 का बाकी सवाल, 7 का बाकी सवाल बन जाएगा ना। चलिए, उसके बाद 8 नंबर बताते हैं। 8 नंबर तो आपको उसी टाइप से बनेगा जैसे अभी यहां पर बनाए हैं। ठीक है ना, 6 नंबर के जैसा। फिर भी 8 का एगो और बता देते हैं, 8 का एक और बता देते हैं, लेकिन 8 का दूसरा फिर होमवर्क रहेगा। हाँ, तो एपी लिख देना है। लिखिए, एपी क्या है, 17, 14, 11 -40 का अंत से छठा पद ज्ञात करें। अंत से छठा पद, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को देखिए क्या करना है। अंत से छठा पद कह रहा है ना, तो ए निकाल, मतलब इसका जो है ना हम लोग को डी निकाल लेना है। डी बराबर क्या होगा, 14 - 17, तो कितना होगा -3। ठीक है ना, अंत से कह रहा है, तो अंत से कह रहा है कितना पद निकालने के लिए, छठा। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, हाँ, चूंकि लिख देंगे। अंतिम से 8वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है क्या, ए आर बराबर AN - R-1 इंटू डी, यही ना। अब यहां देखिए, आर मतलब क्या, अंतिम से 8वां मतलब अंतिम से कितना, छठा पद ना, तो यहां पर क्या होगा, A6 बराबर ए मतलब n, AN का मान कितना होगा पता है ना, अंतिम पला पद कितना है, -40 है, मारेंगे बहुत मार, -40 माइनस R-1, तो R के जगह पर कितना, 6 -1 इंटू डी का मान कितना आया है, -3। अब इसको हल कर देते हैं, -40 माइनस ये कितना होगा 5 अगुना कितना -3, तो यहाँ पर -40 अब प्लस होगा गुना करके 15। अब इसको हल कर दीजिए, कितना होगा, -40 + 15 को हल करेंगे तो कितना होगा, -25 ही ना, उत्तर हो गया 25, -25 उत्तर हुआ। 8 का आप देख पाएंगे, 8 नंबर में -25 दिया है, तो इस ढंग से आपका दूसरा बन जाएगा ना। अब 9 नंबर में हो और 9 में उत्तर होगा, ठीक है ना। कारण निम्नलिखित एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, पदों की संख्या इसमें कह रहा है। चलिए, हाँ और 9 में नहीं होगा इसका उत्तर। 1 नंबर एपी पहले लिख देना है, एपी पदों की संख्या कह रहा है, एपी में है 6, 10, 14 कोमा कितना 18 कोमा ... अंतिम में क्या दिया है 174। तो इसमें पदों की संख्या कुछ कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बराबर लिख देना है 6, ठीक है ना, और डी बराबर लिख देना है मतलब 10 - 6, 10 - 6 4, ठीक है, और अंतिम पद क्या दिया है 174। तो यहाँ पदों की संख्या कार्य ज्ञात करने के लिए इसी को हम लोग भाषा में लिख देंगे, माना कि पदों की संख्या
माना कि पदों की संख्या क्या है, n है। क्या है, n। पदों की संख्या क्या मानेंगे, n। तो an बराबर कितना है, 174 लिख देंगे। और an का फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 174। चलिए इस ढंग से लिख देना है। अब आइए क्या होगा, a का मान कितना, 6, अब प्लस a का मान 6 ना, 6 अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 4। तो यहाँ 4 लिख देंगे अब बराबर 174। इसको पहले इस साइड वाले को हल कर लेते हैं। तो 6 प्लस 4n माइनस कितना होगा, 4 अब बराबर 174। ध्यान पूर्वक यहाँ समझिए कि 6 में से 4 घटेगा, तो 6 में से 4 घटेगा 2, तो 2 प्लस में ना, अब प्लस में 2 हुआ, ये इस साइड आ गया तो माइनस में हो जाएगा ना। तो 174 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 172। 4n बराबर 172 लिख सकते हैं ना। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से कटेगा तो कितना होगा बताइए, हाँ 4 चौके 16 और 4 तिया 12, n बराबर 43। तो अतः पदों की संख्या लिख देना है। अतः पदों की संख्या बराबर कितना, 43। आंसर बोलिए, हो गया ना। हाँ 10 नंबर का सवाल देखिए, बहुत ही समझने वाला हिस्सा, परीक्षा में नहीं पूछेगा लेकिन इंपॉर्टेंट लगाए हैं। क्यों, परीक्षा से ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ समझने वाला भी सवाल इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अनुक्रम दिया है तो यहां लिख देना है अनुक्रम। अनुक्रम 999, 995, 991, 987 ... का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। प्रथम ऋणात्मक पद तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 999, डी बराबर लिख देना है 995 माइनस 999, कितना होगा जी, -4। इतना बात बुझ रहे हो ना। क्या पूछ रहा है, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए। क्या, प्रथम ऋणात्मक पद। अब देखिए इस अनुक्रम को अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखो कि क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है, हाँ घटते जा रहा है। तो मतलब कहीं पर माइनस आएगा ना, हाँ तो 999 कहीं तो माइनस आएगा। हाँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात कीजिए कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ये पूछ रहा है। तो यह 999 से स्टार्ट हुआ है, वो कहां पर -1 होगा, मतलब कहां पर आपका माइनस में वैल्यू आएगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते, चूंकि ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, इसके लिए लिखना पड़ेगा तभी होगा। नहीं समझ रहे हैं, इसको लिखते 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 कॉपी भर दोगे तब पता चलेगा कहां पर -1 है। और सूत्र के माध्यम से आप तुरंत बताओगे कि -1 कहां पे है। तो यही सूत्र का थोड़ा सा कमाल है। तो इसमें हम लोग को लिखेंगे माना कि nवें पद ऋणात्मक है, बात बुझे। nवें पद मतलब बुझ रहे हैं ना, nवें पद मतलब क्या बुझ रहे हैं, an ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो इज लेस देन 0, मतलब नहीं समझे, बराबर नहीं करे। nवें पद ऋणात्मक है तो क्या मतलब हुआ, an इज लेस देन 0। चलिए तो 0 से कम होगा तब है ना ऋणात्मक। तो इसके लिए अब लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन कितना, 0। अब यहां देखिए a का मान क्या हुआ जी, 999 प्लस यहां पर हल कर दीजिए तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है
-4 इज लेस देन 0। अब फिर हल कीजिए इसको। 999 अब प्लस माइनस हो जाएगा -4n अब प्लस क्या 4 इज लेस देन कितना 0। अब फिर इसको हल कीजिए, कितना होगा, इसमें से ये जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ा जाएगा ना 1003 अब -4n इज लेस देन 0। अब देखिए यहाँ पर ये 1000 यहाँ पर माइनस है, बात बुझ रहे हैं ना। यहाँ भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर बीच में माइनस होता है तो वो चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। तो अब यहाँ पर समझिए बात को, इसको हम उधर पहले भेज दे रहे हैं -4n, यह ग्रेटर देन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, माइनस कितना हो जाएगा 1003 अब बट्टे नहीं अभी होगा, पहले माइनस से माइनस तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 4n अब बराबर कितना हो जाएगा, मतलब लेस इज ग्रेटर देन 1003, ठीक है ना। तो यहाँ पर n बराबर क्या होगा, n इज ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा बताइए तो 1003/4। अच्छा भागा लगाइए 4 से 1003 में कितना होता है, 4 से भागा लगाइए 1003 में, तो 4 दूना 8, कितना 2 0 बचा। यहाँ पर क्या होगा 5 ना 4 पंचे 20 कट गया। उसके बाद क्या होगा 3 नहीं लगेगा, नहीं लगने के एवज में यहाँ क्या दोगे 0 दोगे ना, तब ना 250 होगा। नहीं तो भागा में तुम लोग को फंसा देगा, कहेगा भागा नहीं होता है तुमको, इतना ही कह करके 25 लिख करके छोड़ दोगे, कहे भागा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, भागा गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा 0। इस बात को भी ख्याल रखिएगा, छोटा मोटा बात कभी आपको फंसा सकता है। तो बताओ कितना हुआ 250, तो ऐसे लिख सकते हैं ना n इज ग्रेटर देन 250 पूर्णांक 3/4, ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ समझिए कि इस ये n का मान को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे या n का मान को कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या बता रहा है n इज ग्रेटर देन 250 पूर्णांक 3/4, मतलब n का मान अगर 250 से अधिक लेंगे ना तब प्रथम ऋणात्मक पद होगा। नहीं बुझे बात को, n का मान अगर 250 से अधिक लेंगे तब तो प्रथम पद ऋणात्मक आएगा। तो 250 से अधिक क्या होगा बताइए, 251। 250 से अगर कम लेंगे तो धनात्मक पद ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। 250 से अधिक लेंगे तो क्या होगा ऋणात्मक पद होगा। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिख देंगे, अतः ऋणात्मक पद के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, n का मान 251। तो सुनिए ध्यान से, 251वां जो पद होगा, नहीं बुझे, 251वां जो पद होगा ना वो क्या होगा ऋणात्मक होगा। यानी कि इसमें से इसे बढ़ाते 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 इसका 251वां पद पे देखेंगे तो वहां पर कुछ माइनस में अंक या संख्या नजर आएगा, समझ बात को ना। तो 251 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वहां पर कौन सा संख्या है यह भी पूछ रहा है, तो वह निकालना है। तो n का मान 251, तो नीचे लिख देना है यहाँ पर A20, ये लिख देंगे A251, क्या लिख देंगे A251। अब बराबर क्या लिखिएगा A251 को बताइए आप लोग, A + 250D ये लिखिएगा ना। अब A का मान बताइए कितना है, A का मान 999 प्लस 250 गुना D का मान बताइए -4। तो बताइए कितना होगा 999 माइनस कितना 1000, घटाइए कितना होगा -1। आंसर देखिए।